वेलकम टू अवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। दोस्तों हम लोग फिर से आ गए हैं आपका विश्वास जीतने के लिए। तो आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का यहाँ पर सभी विषय का सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ कक्षा 10वीं की जो कक्षाएं थी वह नियमित रूप से आपने पहले देखा होगा जून से स्टार्ट होती, वैसे अप्रैल से स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन जून जुलाई से हम मान के चलते हैं तो आपकी स्कूल जून जुलाई अगस्त ओपन नहीं हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात देखी गई है कि पिछले साल भी जब स्कूल ओपन नहीं हुआ था तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कक्षा 10वीं का सिलेबस कम कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका कोर्स भी कम कर दिया गया है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपके स्कूल जितने दिन नहीं लगे थे उसके हिसाब से यहाँ पर आपका कोर्स कम कर दिया गया है। आपका नहीं, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का कोर्स पूरा कम कर दिया गया है। तो मैं आज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन से विषय का क्या क्या कोर्स यहाँ पर कम किया गया है। यदि आपको यह समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बुक में टिक लगा के भी बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपका कम किया गया है और कौन सा नहीं किया गया है, इसे हमें करना है या नहीं करना है। तो आप पहले यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उसे बहुत अच्छे से समझिए। कोविड-19 के कारण हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2021-22 हेतु पाठ्यक्रम विषय समिति एवं पाठ्यचर्या समिति के अनुमोदन उपरांत सभी विषयों के पाठ्यक्रम में कमी की गई है। कम किया गया पाठ्यक्रम कक्षावार एवं विषयवार निम्नानुसार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9वीं का है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा 10वीं का, इसके बाद 1 बाय 1 में आपको बताऊंगा 9वीं का। तो इसके लिए आपके पास एक नया वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी पर। तो कक्षा 10वीं में देख सकते हैं आप हिंदी की आपकी 2 बुक है, एक का नाम है क्षितिज और एक का नाम है कृतिका। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ का पूरा नाम दिया है, साथ ही लेखक का नाम दिया है, बुक का नाम भी आपका दिया है, कौन से बुक से कौन सा कोर्स यहाँ पर कम किया गया है। तो आप देख सकते हैं क्षितिज भाग 2 में आपका पाठ 3 पायनी नुपुर डार द्रुम पलना और फटिक सिलानी। तो ये काव्य खंड है, तो ये आपको जो तीनों काव्य है यहाँ से कम किए गए हैं, इनके लेखक कौन है, देव। इसी प्रकार से क्षितिज भाग 2 में आपका पाठ 6 यह है दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन का, तो ये भी कम किया गया है। क्षितिज भाग 2 पाठ 9 संगतकार, तो ये भी कम किया गया है। पाठ 12 पाठ 16 पाठ 3 जो आपकी कृतिका बुक का है उसमें से पाठ 3 पाठ 4 यहाँ पर कम किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी और यही ठैया झुलनी हेरामी, पाठ 4 है आपका यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद का है, तो यहाँ से कम किया गया है। आपको हिंदी में ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आया हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं या कट का साइन लगा सकते हैं कि इसे हमें नहीं करना है। तो कक्षा 10वीं अंग्रेजी में यहाँ पर जो कम किया गया है उसके आप कक्षा 10वीं में अंग्रेजी विषय में जो कम किया गया है उसे देखिए। पुस्तक का नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें चैप्टर आपका 8, 9, 11, आप चैप्टर के नाम भी देख सकते हो। यहाँ पर चैप्टर 8 का नाम है मिजविल द ऑटर, 9 का है मैडम राइड द बस, 11 है द प्रोपोजल। और आप इसी टाइप से देखेंगे तो फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो इसमें से भी आपका कम किया गया है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। पोइट्री भी आपको यहाँ से कुछ कम की गई है, तो आपको इन्हें नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में बहुत ही कुछ कम किया गया है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शेमुखी जो आपकी भाग 2 है उसमें से अध्याय 4 शिशुलाल नम, अध्याय 11 अध्याय 12 यहाँ से कम किया गया है। उर्दू विषय आपका नहीं है तो उर्दू आपको ध्यान नहीं देना है, आप सभी के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि अच्छे से आपको बाद में समझ आ जाए। जी हाँ, अब आपका आ गया है मेन सब्जेक्ट जो है मैथ्स। तो मैथ्स में क्या कुछ कम किया गया है उस पर हम 1 बाय 1 डिटेल से जानेंगे। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1, तो इसमें आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये कम किया गया है। 1.5 में परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, तो ये भी कम किया गया है। अब मैं आपको बताऊं 1.4 1.5 में आपको ये नहीं करना है। चैप्टर 2 है, इसमें 2.4 में देखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये नहीं करना है। चैप्टर 3 है आपका 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, तो ये नहीं करना है। आप देख सकते हैं सीबीएसई में ज़्यादातर आपको ग्राफीय विधि आती है तो उसे आपको सॉल्व नहीं करना है। एमपी बोर्ड में आपको सिर्फ मैथ सॉल्व करना है। 3.5 में आप देखेंगे 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, तो ये भी नहीं करना है। चैप्टर 4 है 4.4 आप देखेंगे द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का पूर्ण बनाकर हल उन्हें करना है। तो जैसे थ्योरी में है उसे आपको इक्वेशन में चेंज करना है, देन उसे सॉल्व करना है, तो आपको ये मैथ्स यहाँ से नहीं करना है। चैप्टर 5 आप देखेंगे 5.4 तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पदों का योगफल, तो आपको ये वाले मैथ्स यहाँ से नहीं करना है। चैप्टर 6 से आपको त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ
तो ये टॉपिक नहीं यहाँ से करना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो ये टॉपिक भी आपको यहाँ से नहीं करना है। चैप्टर 9 आप देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो यहाँ से जो थ्योरिकल मैथ्स ये हटेंगे चैप्टर 9 में। चैप्टर 11 देखेंगे आप 11.3 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, तो ये आपका टॉपिक यहाँ से कम होगा। चैप्टर 13 है शंकु का छिन्नक फ्रस्टम, तो फ्रस्टम आप कौन, तो यहाँ से ये कम होगा। चैप्टर 14 में है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, तो ये भी यहाँ से कम होने वाला है। एक बार आप मैथ्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी विषय में चैप्टर्स वाइज कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैथ्स और साइंस में आपको टॉपिक वाइज कम देखने को मिलेगा। तो विज्ञान में आप देख सकते हैं अध्याय 3, अध्याय 4, तो ये इसमें पूरे अध्याय के अध्याय कम नहीं किए गए हैं। आप देख सकते हैं 3.4 का आपका जो टॉपिक है धातु प्राप्ति से धातु अधातु, धातु प्राप्ति से, फिर 3.4.6 धातु परिष्करण तक, फिर आपका अध्याय 4 है कार्बनिक यौगिक 4.2.2 श्रृंखला शाखा वलय 4.4.2 एथोनिक अम्ल के गुणधर्म तक। आपका जो चैप्टर 7 है इसमें से क्या कुछ कम किया गया है, नियंत्रण व समन्वय 7.1.3 से ऊतक रक्षित कैसे होता है से अंत तक हटाना, फिर उसका अनुवांशिकता का जैव प्रक्रम, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आप सभी को यहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक कम किया गया है। तो मैथ्स और साइंस में आपको चैप्टर्स कम नहीं किए गए हैं, उनके कुछ टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कम किया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, ऐसे आपके 4 विषय 4 बुक है। तो 4 बुक में से किस में क्या कम किया? सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे इतिहास की बुक में तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें देखेंगे आप 3rd क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक, ये भाग कम किया गया है। फिर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महामंदी, तो पेज नंबर भी दिया हुआ है। कितनी अच्छी बात है, पेज नंबर आपका दिया है 68 से लेके 73 तक यहाँ पर कम किया गया है। भूगोल में आप देख सकते हैं आपका अध्याय 3 जल संसाधन, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, तो यहाँ पर ये भी कम किया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो वर्षा जल संग्रहण, औद्योगिकी, स्थानगत सुधार, ये सब टॉपिक आपके यहाँ से कम किए गए। राजनीति में आप देख सकते हैं अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 8 कम किया गया है। अब हम नेक्स्ट आपकी बुक की ओर चलते हैं तो अर्थशास्त्र, यहाँ पर अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, तो ये यहाँ से आपका कम किया गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से पूरे 6 विषय हो गए हैं। अब आपको आगे की तैयारी किस प्रकार से करना है, इस सिलेबस को देखकर ही करना है। ऐसा ना हो कि आप जिस विषय की तैयारी करें, एक्चुअली मैं भी एक टीचर हूँ तो मैंने भी ऐसे किया है। अभी हमने जो चैप्टर से पढ़ा चुके हैं उसमें से कुछ चैप्टर यहाँ से हट गए हैं, तो इसमें बच्चों का और टीचर का लॉस है। तो आपको अब आगे ऐसी तैयारी करना है कि जो आपके परीक्षा में चैप्टर्स आएंगे। तो आप इसी प्रकार के सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दूंगा, जिस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो सभी की लिंक आपको नीचे मिलेगी और आने वाले सभी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।